क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, उसने क्या बोला है, एपी आपको फाइंड करना है और ये बोला है आपको कितनी, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी आपको दे रखा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे सुनना। अब इसमें ए है तो ध्यान रखना, ए को अपन A1 बोल सकते हैं, समझ गए। A1 कितना हो गया, 10 हो गया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान रखो A1 फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई, अब सेकंड अपन बात करते हैं A2 की। तो A2 के लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखें, A1 प्लस डी। क्या होता है, A1 प्लस डी। A1 बताओ कितना है, 10 और प्लस डी कितना है, 10। 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। फर्स्ट टर्म कंप्लीट, सेकंड टर्म कंप्लीट, थर्ड टर्म आपको पता होगा A3 किसके बाद में आता है, A2 के बाद में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A2 प्लस डी। A2 बताओ कितना है, 20 प्लस डी कितना है, 10। 20 प्लस 10 30। तो A3 कितना आ गया हमारे पास, 30। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, A4 हमें फाइंड करना है। तो A4 कितना है हमारे पास, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी। A3 बताओ कितना है, 30 प्लस डी कितना है, 10। 30 प्लस 10 40। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देख लो A1 A2 A3 और A4, मतलब इन चारों की वैल्यू क्या हो गई हमारे, फाइंड हो गई। क्लियर। आप चाहें तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि एपी जो है उसमें फोर टर्म आपको लिखनी है। फर्स्ट टर्म तो है 10, सेकंड है 20, थर्ड है 30 और फोर्थ है 40। आगे क्वेश्चन में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन देखो, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब A1 कितना है हमारे पास, -2। अब अपन फाइंड करेंगे A2। A2 का फॉर्मूला बताओ, A1 प्लस डी। A1 कितना है, -2 प्लस डी कितना है, 0। आपको पता होगा जब भी किसी नंबर में 0 को प्लस किया जाता है तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2। क्लियर है आपके। और फॉर्मूला अब नेक्स्ट A3 का फॉर्मूला बताओ, A2 प्लस डी। समझ गए, A3 हमें फाइंड करना है तो A3 किसके बाद में आता है, A2 के बाद में। तो A2 प्लस डी। अब A2 बताओ कितना है, -2, डी कितना है, 0। तो A2 मतलब प्लस करेंगे 0 तो कितना आएगा, -2। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर है, तो A3 भी हमारे फाइंड हो गया। नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, A4। A4 का फॉर्मूला बोलो, A3 प्लस डी। A3 कितना है, -2, डी कितना है, 0। तो -2 प्लस 0 -2। A4 कितना आ गया, -2। तो A4 की वैल्यू आ गई -2। आई बस समझ में, A1 -2 है, A2 A3 और A4। ठीक है, अब यहाँ पे आप अरेंज करके बता दो, AP में A1 कितना था, -2। ठीक है, सेकंड -2, थर्ड भी -2 और फोर्थ भी -2। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, A है और D है। तो A1 बताओ कितना दे रखा है, 4। समझ गए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, A2 की। A2 का फॉर्मूला बोलो, A1 प्लस डी। A1 कितना है, 4 प्लस डी कितना है। अब एक चीज ध्यान रखें, जब वैल्यू माइनस में आ जाती है ना तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के -3। आई बस में देखो, 4 प्लस माइनस -3, 4 में से 3 लेस करो 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, A2 की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, A3। फॉर्मूला बोलो, A2 प्लस डी। A2 बताओ कितना है, 1 प्लस डी कितना है, -3। आपको पता होगा ब्रैकेट ओपन होता है सबसे पहले, 1 का 1 प्लस माइनस -3। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, तो क्या होगा, -3 में से 1 लेस करो 2 और बड़ी डिजिट माइनस की है तो -2। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। समझ गए। नेक्स्ट हम निकालेंगे अपन A4। A4 का फॉर्मूला बोलो, A3 प्लस डी। A3 कितना है, -2 प्लस डी कितना है, -3। समझ गए, -2 प्लस -3। आपको पता होगा जब दोनों डिजिट माइनस में होती है
तो साइन तो माइनस रहता है, नंबर प्लस हो जाते हैं, 3 + 2 5, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आप अरेंज कर दो, AP में आप क्या लिख दो, फर्स्ट टर्म क्या थी 4, नेक्स्ट है 1, ठीक है, नेक्स्ट है -2, नेक्स्ट है -5। नंबर देख के ये मत बोलना कि ऐसा सेम नहीं है, वो क्या जब डिफरेंस निकालोगे ना तो सेम आएगा इनका, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP का पार्ट है ना। नेक्स्ट देखो A1 कितना दे रखा है, -1। अब नेक्स्ट अपन क्या फाइंड करेंगे, A2, फॉर्मूला बोलो, A1 + D। A1 कितना दे रखा है, -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 1/2, समझ गए। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो क्या नीचे में 1 लगा सकता हूँ। अब क्या करें अपन, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 2, 1 की टेबल में 2 कितनी बार, 2 टाइम। अब 2 को न्यूमरेटर से करो, 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 की टेबल में 2 कितनी बार, 1 टाइम। 1 को 1 से करो 1, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा -2 में से 1 लेस करो 1/2, बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 1/2, तो A2 कितना आ गया हमारे पास, -1/2, क्लियर है। नेक्स्ट देखो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 + D। A2 बताओ कितना है, -1/2, और प्लस D कितना है 1/2। आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो अपन ये कैंसिल कर सकते हैं, ना, दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्लियर है आपके। नेक्स्ट देखो A4 का फॉर्मूला बताओ, A3 + D। A3 कितना है 0 प्लस D कितना है 1/2। मैंने आपको क्या बोला, 0 में कोई भी नंबर प्लस करो तो वही नंबर आएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। A4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आई बस समझ में। आप यहाँ पे अरेंज कर दो, AP क्या है यहाँ पे -1, नेक्स्ट -1/2, नेक्स्ट 0 और नेक्स्ट 1/2, क्लियर है। आगे बस में लास्ट वाला पार्ट आप देखो, पॉइंट में दे रखा है, सेम वही। A1 बताओ कितना है, -1.25 है ना, 1.25, तो A1 तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट अपन क्या बोलेंगे, A2, फॉर्मूला क्या होता है A1 + D। A1 बताओ कितना है, -1.25 प्लस D की वैल्यू है माइनस में 0.25, समझ गए। अब आप देखो माइनस का 1.25, पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट प्लस माइनस -0.25, दोनों माइनस में है तो साइन माइनस नंबर प्लस हो जाएगा, समझ गए। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपन साइड में करके बता देता हूं, 1.25 और 0.25 प्लस करो, कितना आ गया 1.50, तो 1.50 ये आ गया हमारा A2, क्लियर है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1.50। A3 का फॉर्मूला बोलो, A2 + D। A2 बताओ कितना है -1.50 और प्लस D की वैल्यू कितनी है माइनस में 0.25, पता होगा पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट कर लो आप, माइनस का 1.50 प्लस माइनस -0.25, दोनों माइनस के, साइन माइनस नंबर प्लस, 1.50 में किसको प्लस कर दो 0.25 को 1.75, तो कितना आ गया 1.75, किसकी वैल्यू आ गई A3 की, ठीक है। अब लास्ट टर्म A4, फॉर्मूला बोलो, A3 + D। A3 कितना है माइनस का 1.75 प्लस D कितना है माइनस का 0.25, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व करो, -1.75 प्लस माइनस 0.25, दोनों माइनस के, साइन माइनस नंबर प्लस, 1.75 में 0.25 क्या कर दो प्लस कर दो, 2.00, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। ये क्या हो गया हमारा A4। आगे बात समझ में। तो 4 टर्म हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी। यहाँ पे आप मेंशन कर दो AP कितना आया माइनस का 1.25, ये आ गया माइनस का 1.50, नेक्स्ट क्या आ गया माइनस का 1.75 और नेक्स्ट आ गया -2, क्लियर है।